जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो पिछले साल हमारे एग्जाम में आए हुए थे। देखिए, जैसा कि एक ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखेंगे आप गिवन। गिवन में ये से नोट करना है आपको। तो पेपर में ऐसे ही करना है, स्टेपिंग की मार्क्स होते हैं पेपर में, और कुछ नहीं है। इसे मैं नोट कर दूंगा ऐसे, बराबर 1 2 3 3, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब क्या करना है आपको, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ की तुलना करने पर। आप ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब तुलना कर दीजिए, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, तो इसमें लिखिए 2x माइनस वाई बराबर 1, और इसकी होगी क्या कहते हैं, x प्लस 2y बराबर 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब क्या करना है, या तो आप क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 1 में कर दीजिए, या क्या कहते हैं 2 का मल्टीप्लाई आप समीकरण नंबर 2 में कर दीजिए, ठीक है। तो मैं समीकरण नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा क्या कहते हैं 4x माइनस 2y, और ये हो जाएगा 2। अब इसको यहाँ पर नोट कर दी। अब इसे नोट कर लेंगे हम यहाँ से, x प्लस 2y बराबर 3। अब इस नीचे अंडरलाइन करनी, देखो इसमें साइन चेंज करने होते हैं काटने के लिए, बट अब इसमें साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं आपका 5x बराबर 5, x बराबर 5/5, इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर 1। तो ये इसका आ गया आपका, ये x की वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पर अंडरलाइन कर दूंगा मैं, तो देखो और यहाँ पर लिखना है x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। देखो, या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है। आप किसी में भी किसी का मान रखकर आंसर निकाल सकती जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं रखूंगा क्या कहते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x, अब समीकरण नंबर 1 यहाँ पर नोट कर दीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 1 हमारा आ गया। यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं समीकरण नंबर 1, कोष्टक में भी आप डाल सकते हैं, यहाँ रहने दीजिए, वो आपकी इच्छा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। अब देखो 2 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2 माइनस वाई बराबर -1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की कैंसिल हो जाती है। ये आपका आ गया आंसर। देखो, अब देखो एक चीज और, आंसर को आपको पेपर में कैसे लिख के आना है, एग्जामिनर को आंसर को कैसे शो अप करना है। सॉल्यूशन जो आएगी एग्जाम की जो क्या कहते हैं कॉपी आएगी, उसमें आपको क्या कहते हैं आंसर को कैसे लिख के आना है। देखो ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद लिखना है आपको अतः, अतः डालना है आपको यहाँ पर, ऐसा ये मजला ब्रैकेट बनाना है। अब यहाँ पर लिखिए x बराबर 1 और y बराबर 1,
और इसे मजला में बंद करिए, इसे आप आंसर कर दीजिए। इनको भी कोष्टक में बंद करके आना है, इनको भी कोष्टक में बंद करके आना है। और एंड में क्या कहते हैं, आप इसको कोष्टक में भी बंद कर सकते हो स्क्वायर में, या क्या कहते हैं मजला कोष्टक लगा के भी बंद कर सकते हो। मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहते हैं 2023, 24, 25 जी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, देखो कोष्टक में 2023, 24, 25 लगातार 3 साल से आ रहा है 1 नंबर में। आपको इसको करके जाना होगा। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा करा रहा हूँ जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। देखो इसमें क्या करना है, ऐसे लिखना है, सॉल्यूशन डालना है यहाँ पे लिखना है गिवन, दिया है। देखो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिखना है, बस मैथ में ही लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ गिवन लिख सकता हूँ, आप यहाँ हल लिख सकते हो, वो चीज लिखनी है। ऐसे नहीं अगर पेपर कोई उसमें लिख रहे हो क्या कहते मैथ में, तो क्वेश्चन सॉल्व करने उसमें क्या लिखोगे। तो ये दे रखा है, यदि आप ए और बी क्रम कोटि क्रमांक m इंटू एन और n इंटू पी हो तो a इंटू बी का क्रम क्या है। ठीक है, पहले लिखना है दिया क्या है, हमको देखना है ए की क्रमांक कोटि, ए की क्रम कोटि ये रखी है m इंटू एन। यहाँ पर लिखना है बी की क्रम कोटि, इसको लिखेंगे आप n इंटू पी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कहते हैं ए बी की क्रम कोटि क्या होगी। यहाँ पे लिखिए ए बी की क्रम कोटि, तो ए बी की क्रम कोटि क्या होगी। देखो इन दोनों में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दर्शाना नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखना है पेपर में। तो आप साइड में रफ रफ कार्य कर सकते हैं, पीछे कॉपी जो आएगी देखो इसमें ऐसे करना है, आपको ऐसे लिखना है, और इसमें क्या कहते हैं ऐसे करना है। आपको जो सेम होंगी उनको काट देना है। अब बची क्या m इंटू पी, यही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। देखो मैंने ऐसे किया है, मैंने क्या कहते हैं इसको लिखा पहले, ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहा है, इसको ये लिख दिया, इससे ये काटा है मैंने। जो सेम सेम जो दिखेंगे ना, जैसे यहाँ पर क्या हो सकता था 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, यहाँ ये भी तो हो सकता था। तो अब 3 क्रॉस 3 की हमारे पास आप भी बनेगी। ठीक है, ये ऐसे होगा, इसको मैंने ऐसे काटा, ये बचा जी। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए अब आप m इंटू पी, ये इसको कोष्टक में बंद करना है। ये आपका आंसर हो चुका है। साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीन पर लिख लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या कहते हैं दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या कहते हैं 2023 और 18 में ये आ चुका है। देखो ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है, एक बार गिवन लिख सकते हैं। तो गिवन में लिखिए क्या कहते हैं, ये 2 4 3 2, बी में लिखिए 1 -2 3 5। तो यहाँ पर हमको क्या कहते हैं, ये फाइंड करना है ए प्लस बी क्या होगा और ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है ये, तो इसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए क्या कहते हैं ए प्लस बी, इसे लिखेंगे आप क्या कहते हैं 2 3 4 2।
प्लस 1 -2 3 5। देखो इसमें आपको क्या करना होता है, ये कैसे सॉल्व करना है मैं इसको बता देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो इसको तो इसमें जोड़ना है, ठीक है, और इसको इसमें जोड़ना है, मैं बता देता हूँ अंडरलाइन करके, इसको इसमें जोड़ना होता है, इसको इसमें जोड़ना होता है, और इसको इसमें जोड़ना होता है, ठीक है। अब अगला पुस्तक स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने बताया था 2+1, यहाँ लिखिए 2+1। अब क्या करना है, 4+3, 4+3, और आपको जोड़ना है 3+-2, तो 3 और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो -2। अब आपको करना है 2+5, यहाँ लिखिए 2+5, इसी बंद करिए, देखिए आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। पुस्तक को आपको चालू करना है। देखो 2+1 3, और 4+3 7, और 3 में से -2 है तो 1, और 2+5 7, ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, समझाने के लिए बनाई थी मैंने यार, पेपर में आपको नहीं बना के आने के, आप ही बनाए हैं। ऊपर का भी मिटा देता हूँ। a+b हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे a-b। तो अब यहाँ पर लिखिए a-b, ऐसे ही करना है आपको। 2 4 3 2 -1 3 -2 5। अब ऐसे ही लिखना है आपको। देखो 3 देखो इसमें से इसे माइनस करना है, 2 -1 2 -1 4 -3, तो इसमें से इसको माइनस करना है आपको, 4 -3, इसमें से इसको माइनस करना है 4+2। देखो प्लस क्यों आया है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 4 -4 और 2 -2 +2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए क्या कहते हैं, 2 -5, कोष्टक चालू करना है आपको। अगला कोष्टक चालू करेंगे, 2 में से -1 गए तो 1, 4 में तो -3 गए तो 1, और 3+2 5, और 2 में से -5 गए तो -3, ये हो गया आपका आंसर। ये ऐसे ही करना है, एक बार देख लीजिए, और मैं साइड में हट जाता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ कि कैसे होगा, देखिए। देखो ऐसे ही करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन डालना है आपको, पहले मैंने आपको बताया है, सॉल्यूशन डाल के अब आप इसे उतारिए। पहले 2x + y बराबर 1 -3 0 2। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें x ज्ञात करा रहा है और हमें y का मान दे रखा है, तो x के मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2x + y के मान को रखिए यहाँ पे, y का मान क्या है 3 1 2 4 बराबर, अब इसमें से रखेंगे 2 -3 0 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां पर 2x लिखेंगे, और अब इसे लिखिए 1 -3 0 2। आपको पता है जब क्या कहते हैं प्लस बराबर को क्रॉस करके दूसरी साइड जाता है तो उसका चिन्ह
उसका साइन चेंज हो जाता है, चाहे साइन कोई सा भी हो। अगर यहाँ माइनस होता क्रॉस करके जाएगा प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है, अब ये माइनस हो जाएगा। अगर जब माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। अब इससे क्या कहते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे हम। अब इसे नोट करेंगे 3 1 2 4, इसी के आगे सॉल्व कर देता हूँ। और देखो इसमें से इसे माइनस 1 -3 और 0 -2 और -3 -1 -3 -1 और 2 -4 2 -4। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पर आ जाएगा -2 यहाँ पर आ जाएगा -4 और -2 और यहाँ पर लिखिए इसे 2x बराबर क्या है हमारा -2 -4 -2 -2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर x हमें निकालना है ना, तो 2 को उधर की साइड ट्रांसफर कर दीजिए। ये क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई में ही क्रॉस करके जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -2 -4 -2 -2। अब इसका सब में भाग दे दीजिए, 2 का भाग सभी अवयवों में हम कर देंगे। ये हो जाएगा -1 -1 -2 -1। ये हमारा x का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर निकाल कर अलग से लिखना है, अलग से दी के पेपर में ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि पेपर में बहुत से एग्जामिनर ऐसे होते हैं, वो तो क्या कहते हैं आंसर को ही देख कर नंबर देते हैं। अगर आंसर सही है तो नंबर दे देंगे, वरना पूरा गलत कर देते हैं। तो आंसर को लिखना यहाँ जरूरी है। ये मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया, इसको फिर से लिख देता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या कहते हैं कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन कौन सी सन में आया था। ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं 2023 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखो इससे आपको ए और बी गिवन है। ए देखो ए दे रहा और बी दे रहा, ये आपको क्या कहते हैं दे रखा है, गिवन दिया हुआ है। आपको इसकी इसमें जी पुट करना है और x को फाइंड करना है। ऐसे करेंगे हम, इसे लिख लीजिए यहाँ पे देखो 2a प्लस सॉल्यूशन डालने। आप गिवन लिख लेना, अब मैंने गिवन लिखा नहीं है। देखो आपको गिवन में लिखना है, ये पहले पेपर में गिवन में हमेशा गिवन लिखिए, क्या पूछ रहा है वो लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। मैंने गिवन डाला नहीं है, आप क्या कहते हैं गिवन डाल देना, मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसे लिखिए 3x बराबर 5b। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या कहते हैं देखो 2 ए हमें दे रखा है, तो ए की जगह पे ए को पुट कीजिए 4 3 0 -2 6, कोष्टक बंद करेंगे। अब आपको क्या करना है +3 x हमें फाइंड करना है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे 5। अब b क्या दे रखा है, इसे पुट करेंगे अब 2 4 -5 -2 2 1 4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड वो 2 का क्या कहते हैं मल्टीप्लाई इन सब में करना है, इन अवयवों में, और 5 का मल्टीप्लाई इन सब अवयवों में करना है। तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, देखिए ये आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 8 × 8 = 16 0 4 दूनी 8 और -4 दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गया। कोई दिक्कत?
अब क्या कहते हैं 3x फिर से करना है आपको। अब इसे कीजिए। अब क्या करना है 5 दूनी 10 और इसमें अब इसका इसमें कीजिए 5 चौक 20 पचम 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 यहाँ पर करिए 5। अब क्या करना है आपको देखो 3x को तो यहीं पे रखना है बराबर इसको खोलिए 10 20 माइनस के 25 माइनस 10 10 5 ठीक है। इसको ये प्लस का है क्रॉस हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। लिख देता हूं क्या था 16 8 6 16 8 6 0 -4 और 12 इसे सॉल्व करना है आपको ठीक है। देखो मैं यहां से बता देता हूँ ये आएगा लगाइए ये 5 नंबर में आया है 2023 में। इसे अच्छे से करके लेना नहीं ऐसे क्वेश्चन होगा इसमें मिस्टेक होना कम होता है। 10 - 16 देखो 10 - 16 -10 -0 20 -20 -8 20 -20 -8 10 -4 10 -4 25 माइनस के 25 और माइनस के 6 देखो माइनस के 25 और माइनस के 6। अब क्या करना 5 - 12 5 - 12 ठीक है। इसे आप बंद करेंगे आगे इसे आप चालू कर देंगे ठीक है। कोई दिक्कत 16 में से 10 गए तो 6 माइनस के क्योंकि 16 बड़ा है। अब क्या करना है इसमें तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 10 वापस आ जाएंगे। और क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए 20 में से माइनस के 8 गए तो 12 इसके प्लस के और 10 में से माइनस के 4 गए तो 6 और -25 और -6 ये हो जाएंगे माइनस के 31। कोई दिक्कत और क्या कहते हैं 12 में से 5 गए तो माइनस के 7। कोई दिक्कत यहां तक ठीक है। अब क्या करना है आपको वहां पर हमारा निकल कर ये आया है देखो 3x यहां पर लिखेंगे हमारा निकल कर क्या आया है हमारा निकल कर आया है माइनस के 6 12 31 माइनस के 10 6 माइनस के 7 हमारा ये निकल कर आया है। अब हमको x का मान निकालना है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एरो लगाइए x बराबर 1/3 और इसको फिर से लिख देंगे 6 12 और 31 माइनस के 10 6 माइनस के 7 ठीक है। अब 3 का भाग इन सभी अवयवों में आपको देना है बराबर करना है लगाइए कोष्टक 3 से कर जाएंगे 6 2 बार माइनस के 2 10/3 आ जाएगा माइनस के 10/3 और 12/3 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा 12 क्या बार 4 बार और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार ये हो जाएगा माइनस के 31/3। देखो मैं यहां लिख देता हूं माइनस के 31/3 और यहां पे लिखिए क्या कहते हैं माइनस के 7/3 माइनस के 7/3 13 ठीक है। कोई दिक्कत अब ये जो x का जो मान आया है या तो आप इसको यही छोड़ आइए या आप ऐसे कर दीजिए आंसर दोनों वैलिड रहेंगे पेपर में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर पूरे यहां पर भी मिल जाएंगे आपको देखो
और यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं x के मान को यहाँ लिख देता हूँ पूरा। हमारा जो x का मान आया है इसे -2 4 -31/3 -10/3 2 और -7/3। ये आपका x का मान है, ये आप हो गया आपका आंसर। साइड पर जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, आप इससे समझ लीजिए इसे कैसे होगा। देखो आपको ए और बी गिवन दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको क्या कहते हैं एक्स फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a + 3x बराबर 5b। 2a का मान यहाँ पर उठा के रखा प्लस 3x बराबर 5, b का मान यहाँ पर उठा के रखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये आ जाएगा, प्लस 3x बराबर ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब आगे आप देखिए क्या कहते हैं 3x ये हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो यहां से समझिए 16 माइनस वो 10 - 16 ये हो जाएगा, 10 - 0 ये हो जाएगा, 20 - 8 ये हो जाएगा, और ये क्या कहते हैं हो जाएगा 10 -16। तो देखो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ये गलत हो गया थोड़ा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 14 कर लेना, ये 14 आएगा यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं, वैसे सही है पूरा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है आगे, क्या कहते हैं इसको यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। अब क्या करना है 1/, अभी क्या कहते हैं ये गुणा में हमें एक्स फाइंड करना है, तो 3 को ट्रांसफर कर देंगे ये आ जाएगा। अब इसको इसमें देखो 3 का इसमें देंगे 2 बार जाएगा, इसको इसमें काटेंगे 4 बार जाएगा, इसका इसमें देंगे माइनस के 31/3 हो जाएगा। अब क्या कहते हैं इसका इसमें दिया हमने, ये हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस के 10/3। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 14 था ना, तो गलत हो गया था ना, तो यहाँ पर कीजिए 14/3, और ये हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस के 7/3। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी आप 14/3 कर लेना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसकी सॉल्व ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।